लोकतांत्रिक मूल्यों तथा न्याय परंपरा का सजीव प्रतिबिंब हमारा जीवंत संविधान, विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका, इन तीनों संवैधानिक स्तंभों के मध्य सहयोग, समन्वय व संतुलन की दिशा निर्धारित करते हुए विकसित भारत निर्माण की राह प्रशस्त कर रहा है। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म के मंत्र को आत्मसात करते हुए सामान्य मानवीय के जीवन से जुड़े लगभग प्रत्येक क्षेत्र में व्यापक सकारात्मक एवं संरचनात्मक परिवर्तन का साक्षी बना है। आज प्रस्तुत यह विधेयक भी न्यायिक क्षेत्र में उसी सुधार श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जिसके माध्यम से समानुकूल आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। माननीय सभापति महोदय, संविधान के आर्टिकल 124A में सर्वोच्च न्यायालय की संरचना तथा न्यायाधीशों की संख्या के निर्धारण का प्रावधान किया गया है। संविधान लागू होने के समय माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल 8 न्यायाधीश का प्रावधान किया गया था। तत्पश्चात स्वतंत्र भारत की बदलती आवश्यकताओं एवं न्यायिक दायित्वों के विस्तार के साथ न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की गई और इसी आर्टिकल 124A की मूल भावना के अनुरूप अगस्त 1956 में तत्कालीन गृह मंत्री श्री जीबी पंत द्वारा द सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेज एक्ट 1956 इस सदन में प्रस्तुत किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 11 कर दी गई। उसी मूल भावना को आगे बढ़ाते हुए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या तथा न्यायिक कार्य प्रणाली को अधिक एफिशिएंट एवं इफेक्टिव बनाने के उद्देश्य से इस अमेंडमेंट बिल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित अन्य न्यायाधीशों की संख्या वर्तमान में 34 से बढ़ाकर 38 किए जाने का प्रावधान किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वोच्च न्यायालय में कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेज के गठन के कारण नियमित मामलों की सुनवाई में उपलब्ध न्यायाधीशों की संख्या स्वाभाविक रूप से कम हो जाती है। बड़ी बेंचेज की दीर्घकालीन सुनवाई का प्रभाव अन्य लंबित मामलों के निस्तारण पर भी पड़ता है। मैं एक मामले की जानकारी आपको देना चाहता हूं। मई 2026 में सर्वोच्च न्यायालय में 9 न्यायाधीशों की 9 न्यायाधीशों की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच द्वारा सबरीमाला प्रकरण की सुनवाई, क्वेश्चन ऑफ लॉ से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण मामलों के समयबद्ध निस्तारण हेतु न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता महसूस की गई। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए संविधान के आर्टिकल 123 के अंतर्गत ऑर्डिनेंस लागू करके संबंधित प्रावधान प्रभावी किए गए, जिन्हें विधिक स्वरूप प्रदान करने के लिए विधेयक सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। यह कदम जुडिशियल कैपेसिटी को और अधिक सुदृढ़ करेगा, मामलों के शीघ्र एवं प्रभावी निस्तारण में सहायक सिद्ध होगा तथा नागरिकों को समयबद्ध न्याय उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन स्थापित करेगा। इसी लिमिटेड पर्पज के साथ ये विधेयक सदन के समक्ष विचार हेतु प्रस्तुत किया गया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस माननीय सदन के सभी सदस्य अपने बहुमूल्य विचार रखकर सर्वसम्मति से इस विधेयक को पारित करने में अपना महत्वपूर्ण दायित्व निभाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। आप अपनी अपनी जगह में जाके बैठिए, आसीन हो जाइए। ये बहुत महत्वपूर्ण बिल है, इसके ऊपर आपको चर्चा करना चाहिए। आप चर्चा कीजिए, आप चर्चा में शामिल हो जाइए, आप चर्चा में शामिल हो जाइए। बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है। ये सुप्रीम कोर्ट का मामला है। सुप्रीम कोर्ट का मामला सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा हमारे कोर्ट का, न्यायालय का ये विषय है। आप इसमें आप कृपया आप इसमें चर्चा लीजिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट बिल है। अगर आप चर्चा नहीं लेना चाहते हैं तो अभी प्रश्न ये है कि स्वागत रॉय जी द्वारा प्रस्तुत संवैधानिक संकल्प को अश्वकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में है वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में हुआ, ना वालों के पक्ष में हुआ। संवैधानिक संकल्प अस्वीकृत हुआ।
माननीय सदस्यों, खंड 2 में श्री एन.के. प्रेमचंद्रन जी, श्री सौगत राय जी, श्री विशाल पाटिल जी और श्री राजेश रंजन ने अपने अपने संविधान दिए हैं, संशोधन दिए हैं। वे कृपया अपनी सीटों पर चले जाएं यदि उनकी संशोधन प्रस्तुत करना है तो। प्रश्न यह है कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में है वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। माननीय श्री एन.के. प्रेमचंद्रन जी, संशोधन संख्या 1। प्रश्न ये है कि श्री एन.के. प्रेमचंद्रन द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 1 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में हुआ, ना वालों के पक्ष में हुआ। संशोधन अस्वीकृत हुआ। प्रश्न यह है कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहें, जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने। प्रश्न यह है कि खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बना। मंत्री जी, आप ये प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव का मौका नहीं मिलता। ये सिर्फ सरकार का विरोध का बात नहीं है, इस सदन के गरिमा को गिराने वाला बात कर रहे हैं लोग। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मेरा अनुरोध है अजय माकन जी को, अभी आप 3 बार मौके दे चुके हैं, इसका अभी भाषण देने का कोई राइट नहीं है। इस तरह का नहीं कर सकते। मैं आपत्ति करता हूं। और झूठ बोल करके माइक को लेना, फिर एक्यूज करना और सदन को गिराने का बात किया है, सरकार के खिलाफ का मतलब नहीं है, ऐसा नहीं होता है। माननीय सदस्यगण, मैंने 3 बार बुलाया माननीय अजय माकन जी को, मौका दिया पर वो विषय पर नहीं बोलना चाहते। मैं नेक्स्ट स्पीकर श्रीमती सुमित्रा वाल्मीकि से कहता हूं अपनी बात रखें। माननीय सभापति महोदय, आज वो ऐतिहासिक एमएसएमई विकास संशोधन बिल पर 2026 के समर्थन पर बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ। महोदय, मैं पहले अपने प्रधानमंत्री माननीय यशस्वी नरेंद्र मोदी जी को हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने देश के आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति, हमारे अंत्योदय, हमारी नारी शक्ति और हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के वर्ग को देश की अर्थव्यवस्था से मुख्य धारा में जोड़ा है। महोदय, मैं कहना चाहती हूँ कि 2014 से पहले विकास में जो कागजी कार्रवाइयां होती थी, उनको यदि देखा जाए तो 2026 तक माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश में बड़ा बदलाव हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भारत की वुमेन्स वेलफेयर के आगे बढ़कर मैं कहना चाहती हूँ कि वुमेन लैंड डेवलपमेंट के संकल्प को सिद्ध करती है। सभापति महोदय, हम केवल नीतियां नहीं बनाते, हम समाज में बदलाव
लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा.